हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। तो आइए शुरू करते हैं एचसीवी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चैप्टर 29 क्वेश्चन नंबर 9। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी हुई है। पहली चीज़ पूछी हुई कि वाटर के 100 ग्राम में वाटर का आपको कितना मास लेना है, 100 ग्राम मास लेना है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक आपको ये बताना है। और दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले तो बच्चों थोड़ी देर के लिए इस 100 ग्राम को भूल जाएं। अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सोचिए, ये जो H2 है इसमें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब 8O16 होता है, तो इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है। अब अगर मुझे ये पता लग जाए कि 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 100 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पता लग जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये पता करना कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉरी, 100 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मुझे ये पता लग जाएगा तो मैं इन 10 इलेक्ट्रॉन से उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 ग्राम वाटर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ से आप उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, तो आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू Na। अब आपको स्मॉल m दैट इज मास कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है। वाटर का मोलर मास कितना होता है भैया, 18 ग्राम होता है, इनटू में Na। अब ये सारा केमिस्ट्री का डेटा है बच्चों जो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ यूज़ किया हुआ है। Na कितना होता है भाई, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा यहाँ पर, तो ये बचेगा 6.023 अपॉन में 18 इंटू 10⁻, देखिए कितना हो गया ये 23 और 25। तो टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए 100 ग्राम के अंदर। ठीक है, तो अब चूंकि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आ रहे थे 10, तो इतने एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 6.023 अपॉन में 18 इंटू 10⁻25, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाता है, लगभग 6.02 अपॉन में 18 इंटू 10⁻26। अब ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा, सॉरी 26 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ रहा होगा 0.334 इंटू 10⁻26, जिसको कि नियरली आप कितना लिख सकते हैं, 3.35 इंटू 10⁻25। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे 100 ग्राम के अंदर। तो ये इसके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। ये क्या बोल रहा है कि हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाएं और आप मुझे ये बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल कितना नेगेटिव चार्ज होता है। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आने वाला नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, सोचिए नेगेटिव। तो क्यू ई नेट अगर अपन निकालें तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3.35 इंटू 10⁻25। ठीक है, तो इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए
1.6 इंटू 3.35 इंटू 10⁻⁴ कितना बचेगा यहाँ पर 6 कूलम के बराबर बचेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा माइनस में 5.3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। सो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। And if you find this video helpful, then please like this video and subscribe to my channel and share with your friends also. See you in the next video. Thank you very much.